जय श्री राम। हिंदू धर्मावलंबियों से विशेष आग्रह है, सादर निवेदन कि इस वीडियो को ध्यान से देखें। देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। धर्म की रक्षा के लिए, सबकी रक्षा के लिए, सबके हित के लिए। आज जहां भी देखा जाए, हिंदू एक विशेष धर्म से अपने को असुरक्षित समझ रहा है। ऐसा प्रोपेगेंडा, वास्तविकता यही है। जो धर्म वास्तव में है ही नहीं, जो अपनी जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं, आर्थिक छोटे छोटे रोजगारों को करके आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं, आबादी के सघन आबादी अपनी बढ़ा रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम धर्म वाले हों। तो उनसे रक्षा कौन करेगा? रक्षा ये संविधान करेगा, जो संविधान भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार है क्यों? लालच के कारण। लालच क्या है? जो आपके उद्देश्यों, जीवन के मूल्यों में, आपके सामर्थ्य होने में, आपके पूर्ण उद्देश्यों के पूर्ति में जो बाधा हो, वही लालच है। जितना संसार का लालच कम किया जाएगा, शून्य का विधान, परमात्मा शून्य है, जगत के पिता। ये प्रकृति भी शून्य परिणाम देती है, धरती भी शून्य है। इसलिए लालच जब शून्य होता है, तमाम संत परमहंसों का उदाहरण है। जब अनिर्वाच्य विश्रामा, जब विचार शून्य हो जाते हैं, विचार शून्य के लिए आहार शून्य, संसार की जरूरतें को शून्य करना होता है। इंद्रियों के कर्म और गति को शून्य करना होता है। फिर प्राप्त क्या होता है? अतुलित बलधामम ज्ञान मग्गण्यम, बल प्रदान होता है, कीर्ति प्रदान होता है, जो रक्षा करता है। यही रक्षा का सूत्र है। हमारा संपर्क धरती से भी हो। धरती से संपर्क रखने के लिए जब नंगे पैर धरती से, पृथ्वी से संपर्क, हमारा संपर्क प्रकृति से भी हो, ब्रह्मांड से भी हो, ब्रह्म से भी हो, जगत के लोगों से संपर्क सत्य के आधार पर, समानता के आधार पर कि सब ब्रह्म के समान हैं, यही शक्ति प्रदान करती है। लेकिन ये लालच और लालची लोग, लालच के कारण भ्रष्टाचार, ये जब भी लालच बढ़ा है, इस देश की दुर्दशा और दुर्गति हुई है। तो जब तक लालची लोग हैं, ये हम स्वास्थ्य, डॉक्टर और दवाई, जो डॉक्टर स्वयं को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कर सकता, वो आपकी स्वास्थ्य की रक्षा क्या करेगा? जो न्यायाधीश स्वयं के लिए न्याय नहीं कर सकता, अपने पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता, अपनी संपूर्ण शुभ इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता, वो आपकी क्या न्याय करेगा? जो लालच जिसमें होता है, वो बौद्धिक रूप से कमजोर होता है, शारीरिक रूप से कमजोर होता है, मानसिक रूप से कमजोर होता है। जो कमजोर हैं, वो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? इसलिए अपने में करो सुधार, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपने विचारों में परिवर्तन लाइए, आहार में परिवर्तन लाइए। विचार क्रांति से युग बदलेगा, अवस्थाएं बदलेंगी, व्यवस्थाएं बदलेंगी,
समस्याएं खत्म होगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।